हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का एक टॉपिक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे कैसी सिचुएशन थी, ठीक है, क्या था, तो हम वो पढ़ते। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो वो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। उस वक्त पे बहुत ख़राब हालत थी, बहुत ख़राब चीज़ें चल रही थी, बहुत सिचुएशन थी उस टाइम पे। क्योंकि अगर हम देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो साथ ही साथ में क्या होते, रिलीजियस राइट्स वगैरह भी हो रहे थे। और उसमें क्या होता, हमारा इंडिया और जो पाकिस्तान, उसका पार्टीशन, मतलब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ, इंडियन पाकिस्तान 2 नेशन बने थे। तो उसी वक्त पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था। जैसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट टू दैट सिटीजन। और उस टाइम पे क्या था, जो लोग थे, यानी जो इंडिया के लोग थे, उस वक्त पे क्या था, सब्जेक्ट से किसके थे, ब्रिटिशर्स के। तो अब वो ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट से उनका स्टेटस क्या चेंज हो रहा था, सिटीजन्स में चेंज हो रहा था। यानी वो इंडियन सिटीजन बनने वाले थे, इंडिया के जो रहने वाले लोग बनने वाले थे, ना कि ये कि वो ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट से। तो उसकी जगह हमारा स्टेटस चेंज हुआ। और किस में चेंज हुआ हमारा सब्जेक्ट्स, हम सिटीजन्स में आ गए। पहले हम क्या थे, सब्जेक्ट से ब्रिटिशर्स के, फिर हम क्या बने, सिटीजन्स बने। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। अब जो कंट्री है, इंडिया कंट्री, किस टाइम में वो एक बन रही थी कंट्री, जब हमारे इंडिया का क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था। यानी जब ब्रिटिश जो इंडिया था उस टाइम पे जब हमें जब फ्री हो रहे थे, हम उनसे इंडिपेंडेंस मिल रहा था, तब क्या हुआ था, हमारा इंडिया का 2 पार्टीशन हुआ, जिसमें क्या था, एक पाकिस्तान और एक इंडिया बना था। ठीक है, 2 हुआ था, जिसमें वो किसके बेसिस पे पार्टीशन हुआ था, रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस में। ठीक है, रिलीजियस डिफरेंस के बेस में जो हमारा पार्टीशन हुआ था, यानी डिवीजन हुआ था तो 2 नेशंस का। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। अब एटलीस्ट यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10, ये तो वो है जिसका हमने सिर्फ गिना है। कुछ लोग तो ऐसे जिनके बारे में तो पता भी नहीं है, तो अगर हमको करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मारे गए थे। कब मारे गए थे, जब माइग्रेशन हो रहा था। माइग्रेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि जब इंडिया वाले लोग, जो इंडिया के जो लोग थे, वो कहाँ जा रहे थे, वो लोग जा रहे थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के इंडिया में। अब वो क्यों जा रहे थे, लोग कौन से लोग, तो हम बात करते हैं लोग ज़्यादातर। अगर हम देखिए, जो पार्टीशन को जब से सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट पड़ा है, सबसे ज़्यादा जिस पे इम्पैक्ट पड़ा वो था एक पंजाब और एक बंगाल। ठीक है, पंजाब और बंगाल में जाके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे पंजाब में जो इंडिया के साइड में जो सिख रह रहे थे, ठीक है, जो इंडिया के साइड में जो मुस्लिम्स वगैरह रहे थे, उनको कहाँ जाना पड़ रहा था, उनको पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा था। जो पाकिस्तान में जो सिख वगैरह, हिंदू वगैरह रहे थे, उनको कहाँ जाना पड़ा था, इंडिया में जाना पड़ा था। इस तरीके से जो माइग्रेशन हुआ था, उसमें बहुत सारा क्या हुआ था, वायलेंस हुआ था। ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे। और जो विमेन थी, विमेन वगैरह रेप हो रहा था उनके साथ। ठीक है, बहुत सारा वायलेंस, उनको किडनैप किया जा रहा था। जो विमेन है, विमेन को एक एज ए बॉडी ट्रीट किया जा रहा था उस वक्त पे। अगर हम बात करें, ये मानती हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इससे थोड़ा सा बाहर है, लेकिन हम इसको समझते हैं कि पार्टीशन उस वक्त पे बहुत हॉरिफिक सिचुएशन थी, जो हम देखेंगे कि बहुत ट्रॉमेटिक था ये। तो एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, एटलीस्ट जो 10 लाख पीपल क्या थे, मारे गए थे। ठीक है, कहाँ, पार्टीशन जब हो रहा था, पार्टीशन कहाँ हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया, ये 2 नेशन बनी थी। ठीक है, एक न्यू सेपरेट नेशन बना था। फिर बात करते द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इनटू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब जो ये ब्रिटिश जाते जाते ये लोग अपने डिवाइड एंड रूल तो खेलना था इनको। जैसे इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेल के इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग एक नेशन बना दिया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में ऐसे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करवाया कि जिससे ये एक 2 नेशन में बंटने को तैयार हो गए। और इसी तरीके से हमारा पार्टीशन हुआ था। और फिर क्या किया था इन्होंने, एक और चीज़ क्या इन्होंने प्रिंसली जो स्टेट थे उनके रूलर्स को कहा कि या तो अगर तुम्हें अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है तो तुम वो बना सकते हो, अगर तुम्हें इंडिया के साथ ज्वाइन हो तुम इंडिया के साथ ज्वाइन हो, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो। तो ये क्या कर लिया इन्होंने, इनको वो एक चॉइस देती और फिर यहाँ पे भी ये चीज़ें डिलेमा छोड़ दिया।
जैसे द ब्रिटिश हैड लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद द इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, या तो वो इंडिपेंडेंट बन जाए। अब जो प्रिंसली स्टेट थे वो क्या चाहेंगे, वो तो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहेंगे, वो थोड़ी ना चाहेंगे कोई और हम पे वापस मतलब हमारी जो ऑटोनॉमी वो कोई और ले, तो वो तो अपना किंग तो अपनी मोनार्क चलाएगा ही, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, जब ये लोग ब्रिटिश जब चले गए थे इंडिया को छोड़ के, तब इंडिया जिस टाइम पे ग्रो कर रही थी ना, जिस टाइम में बॉर्न होते एक नई जो कंट्री बनी थी उस वक्त पे, और बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं था, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी बहुत थे, ठीक है, डिफिकल्टीज बहुत आई थी हमें। और जो जिस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो बहुत बेकार सिचुएशन थी, क्योंकि 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, और उसी वक्त में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग भी शुरू हो रही थी, ठीक है। अब जब वो ड्राफ्टिंग वगैरह हो रही थी, अब देखिए जो प्रिंसली स्टेट है, अब इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया के साथ वो अपना इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाह रहे थे। कुछ प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि हम देखिए जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ठीक है, और हम बात करते हैं हैदराबाद की, ठीक है, जूनागढ़ की, यहाँ के जो प्रिंस थे इनको बहुत इनके साथ मतलब नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। जैसे हम बात करें, जब हमने प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से जो इंडिया के साथ मर्ज करवाया था, वो कौन करवाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत बड़ा इसमें रोल था, मेजर, इन्होंने बहुत मेजर प्लेड रोल किया था इसमें। तो अगर देखिए तो उन्होंने क्या साइन, ट्रीटी साइन करवाई थी इनके बीच में। और अगर हम जम्मू कश्मीर आज भी क्या एक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, ठीक है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बन चुका है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आज भी बात करें तो। जैसे कि जम्मू कश्मीर को उस टाइम पे क्या दिया था, एक ऑटोनॉमी आर्टिकल 300 उनको अलॉट किया था, जिसमें कि एक स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई थी स्टेट को, ठीक है। इस तरीके से क्या हमने इंडिया को एक साथ लाने के लिए, सबको यूनाइट करने के लिए हमने कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी सबको दी थी इस तरीके से। तो इस तरीके से जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इतने सारे हम पे डाल के चले गए कि ये प्रिंसली स्टेट तो अलग अलग हो ही रही थी उस टाइम, उनको सबको साथ लेके आना था। और जो उस टाइम पे रिलीजियस राइट वगैरह तो उनको भी सही करना था, ठीक है, फेमाइन वगैरह भी आ रहा था, वो भी सही कर, मतलब इतनी सारी सिचुएशन वगैरह आ रही थी हमारे पर। तब भी हम क्या करते, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाकी कंट्री से बहुत अच्छा है। जैसे कि अब देखो, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर इट डज टुडे, यानी उस टाइम पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तब वो कंट्री का सिक्योर हमें नहीं लग रहा था, जो कि आज लग रहा है। यानी उस टाइम पे जो हमने चीज़ें बनाई थी, जो भी चीज़ें लिखी थी, तो उसमें हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट भी कर सकते, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अलग भी है और बहुत अच्छा भी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने एक टॉपिक कवर अप कर लिया है, किस तरीके से हमने थोड़ा सा इसमें एक्सटर्नल पॉइंट्स भी ऐड किए हैं कि हम इसको चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से। तो ये था। अब आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब ड्राफ्ट हो चुका था और इनेक्ट कब हुआ था, दोनों डेट चाहिए मुझे। Thank you for watching.